अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे प्यारे बहन भाई जिधर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और बहुत सारी दुआएं मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए। जैसे कि बच्चे मेरे मदरसे से पढ़ के आ गए हैं, तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया है। इनके बाबा बाज़ार गए हुए हैं सब्ज़ी लेने के लिए बच्चों के, और साथ में ही बच्चे इनके बाबा दूध लेके आ जाएंगे। तो मैंने कहा चले मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ एक छोटी सी वीडियोस बनाऊं। ये देखिए, इधर सुनैना रिमशा नूर है, मोहम्मद असाम है, हमाद अहमद है, सलमाना शहज़ादी है और सुनैना शहज़ादी है। खेल रहे हैं बच्चे सारे। तो मैंने कहा चलें, आज फिर इन्होंने काफ़ी सारी अपने खिलौने रख के बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलें मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ एक छोटी सी वीडियोस बनाऊं। देखिए बच्चों ने भी कैसे कितनी खूबसूरती से अपने खिलौने इनके अंदर सजाए हुए हैं। ये रिमशा की, सुनैना की गुड़िया है। ये देखिए इनका घर भी है। तो ये भी गुड़िया कह रही है मम्मा ये भी नया साल मना रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को नया साल मुबारक। आहलन व सहलन व मरहबा, आहलन व सहलन व मरहबा, आहलन व सहलन व मरहबा। अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी रहमतों और खैर का नया साल लेके आए। और बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो हमारे बिछड़ गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। और जो जो हमसे गुनाह हुए हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि नया साल आ गया, हम मनाएं। हम इन बातों पे नहीं आते कि हमारे से जो भी गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं उन पे भी हम शर्मिंदा हों कि अल्लाह ताला हमारी गलती कुताहियों को माफ़ करे। और जो जो हमने पिछले साल में गुनाह किए हैं अल्लाह पाक उनको माफ़ करे। और जिन जिन के हमने गलती से हमारे देखिए इंसान कि कदम कदम पर गलती करने वाला है, तो उन गलतियों को भी याद करके अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ियाँ मांगे कि अल्लाह ताला हमने किसी का बिला वजह हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो या किसी की दिल अराज़ी हो तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। और नया साल हमारे लिए अल्लाह पाक खुशियों का लेके आए, जिसमें अल्लाह पाक हम नमाज और कुरान को अल्लाह ताला कि हम तरजीह दें, अहमियत दें कि अल्लाह ताला हमें नमाजी पक्का नमाजी बना दें। हम ये दुआ करें और हम पक्के मुसलमान बन जाएं, और ना ही हम किसी का हक़ मारें, और ना ही हमारे से कोई ऐसी गलतियां सरजद हो कि जिससे हमें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो जब आपके बच्चे घर के अंदर आए तो बच्चों को छोटे छोटे कि इस्लामिक बातें बतानी चाहिए कि घर के अंदर आए तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें, और जब घर से बाहर जाए फिर भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अपने बच्चों को बतानी है, तो इसी से हमारे बच्चे सीखेंगे। छोटी छोटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि छोटी छोटी हदीसें उनको लिख के देनी चाहिए। जैसे खैरुज़्ज़ादी तक़वा, सबसे बेहतर ज़ादिरा तक़वा है। इन्नमल अमालु बिन्नियाति, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। घर में आने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, और कोई अच्छी चीज़ देखें हम माशाल्लाह कहें, और किसी से वादा करें तो इंशाअल्लाह कहें, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और नमाज का बच्चों को आदी बनाना चाहिए। हम कहती हैं ना, बाज़ माएँ कहती हैं चले कोई नहीं, बच्चा सोया हुआ है, इसको क्या उठाना है। तो ये हम ही अपने बच्चों को कि नमाज से हम उनको पीछे लेके जा रहे हैं। हमें इन बातों को नहीं सोचना है, हमने खुद उठना है, हमने खुद अपने बच्चों को अपना इंकसार दिखाना है। हम जो करेंगे हमारे बच्चे हमें देख के वही करेंगे। हम खुद नमाजी होंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। थोड़ी सी माँ बाप को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है जबकि बच्चे छोटे हों, तो फिर बड़े हो के हमारे लिए ये आसानियाँ बन जाती हैं। तो फिर हमें एक अजीब सी कि खुशी मिलती है कि देखिए हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले भी व्लॉग में मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वालिद साहब थे, हमें उन्होंने नमाज के बारे में कि बहुत ज़्यादा हमारे पे सख्ती किया करते थे। यहाँ तक कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, हमें नाश्ता नहीं मिलता था। क्यों?
क्योंकि वो कहते थे कि आप नमाज़ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें मतलब जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, तो हम कहते थे देखिए हमारे वालिदैन हमारे पे मतलब कि जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े हुए, पता पड़ा, अपने बच्चे हुए, तो यकीन करें दिल से दुआएं निकलती हैं मुझे, मेरे मतलब कि मेरे वालिद साहब के लिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें नमाज का आदी बनाया कि हम नमाज़ पढ़ने लग गए। तो इसी तरह से मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से मतलब कि बहन भाइयों से बार बार मतलब कि अर्ज़ करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को नमाज की तरफ राग़िब करें, कुरान पाक की तरफ उनको एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं तो एक टाइम वो ज़रूर कुरान करीम पढ़ा करें। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी दुआओं में याद रखें और बहुत सारी दुआएं आपके लिए।